भिलाई इंडियन कॉफी हाउस में उपस्थित इस शहर के सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, हमारे बीच उपस्थित हमारे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी आदरणीय मुकेश चंद्राकर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे दुर्ग लोकसभा के पर्यवेक्षक और हिमाचल प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री विधायक और वर्तमान में विधायक माननीय इंद्रदत्त लखनपाल जी, जो 3 बार हिमाचल प्रदेश से विधायक रहे हैं और अभी वर्तमान में वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से और यहाँ पे लोकसभा के पर्यवेक्षक हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारे शहर के बहुत ही लोकप्रिय महापौर भाई नीरज पाल जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि विदित है चुनाव का समय है, चुनाव की घोषणा भी हो गई, सब कुछ हो गया और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमारे इस शहर के लोकप्रिय साथी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मुकेश चंद्राकर जी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। इस इस हेतु हम सब वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के पूरे कांग्रेस जन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे बीच के ही साथी को लोक विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और हम सब जो कांग्रेस जन हैं एकजुट होकर श्री मुकेश चंद्राकर जी के पक्ष में प्रतिदिन काम कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, कार्यालय खुला हुआ है, सब चल रहा है और हर वार्ड में हमारे साथी प्रत्याशी भाई मुकेश चंद्राकर जी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। मैं माननीय मुकेश चंद्राकर जी से अनुरोध करूंगा कि वे आपके भी 2 शब्द कहेंगे। सम्मानीय पत्रकार साथीगण और हमारे मंच में उपस्थित हमारे पर्यवेक्षक जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, वरिष्ठ हमारे ब्रिजमोहन भैया जी, नीरज पाल जी, अतुल साहू जी और सभी उपस्थित आप लोग के माध्यम से सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज मैं वैशाली नगर विधानसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ बातें रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं वैशाली नगर विधानसभा में अभी कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, लेकिन विगत सन 1990 से आज तक मैं जीवन पर्यंत कांग्रेस में एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर महामंत्री और महामंत्री के पास कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष 2 बार महामंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहा। इसके कारण पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में इस विधानसभा में मौका दिया है। मैं जो वैशाली नगर विधानसभा में एक नया वैशाली नगर विधानसभा बनाने के लिए, इसको नया वैशाली नगर विधानसभा करने के लिए, इसके विकास को नई गति देने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। ये वैशाली नगर विधानसभा में जो कुछ समस्याएं जो है और कुछ जो मैं जो करना चाहता हूँ, डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, माननीय महापौर जी के सहयोग से, वो मैं आपके समय कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। वैशाली नगर में आज तक कांग्रेस के शासनकाल में ही पट्टे का वितरण हुआ है, दिग्विजय सिंह के समय से, अर्जुन सिंह जी के समय से, और कांग्रेस की सरकार में ही पट्टे हुए और उसका नवीनीकरण भी हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकाल में ही हुआ है। वर्तमान में जो भी पट्टे का नवीनीकरण नहीं हुआ है वो हम पट्टे का नवीनीकरण करवाना चाहेंगे। विगत 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 आत्मानंद स्कूल की सौगात और 1 आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम का सौगात वैशाली नगर विधानसभा में दिया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के घोषणा रूप नया सरकार बनने के बाद नया मुख्यमंत्री का जवाबदारी पुनः लेने के बाद वो जो है जितने भी सरकारी स्कूल है उसका उन्नयन वो आत्मानंद स्कूल में करेंगे। यहाँ पर रोजगार की दिशा में भी हम लोगों ने काफ़ी पहले से ही इसके महापौर जी
और हमारी इस बारे में चर्चा हुई कि यहाँ पर एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उसके अंदर एक बीपीओ की स्थापना, रोजगार की दिशा में हम लोग एक बीपीओ की स्थापना करेंगे। वैशाली नगर विधानसभा जी, वैशाली नगर विधानसभा जी, वैशाली नगर विधानसभा में पानी की समस्या एक प्रमुख समस्या के रूप में है। तो ये पेयजल की समस्या को, स्वच्छ स्वस्थ पेयजल की समस्या को दूर किया जाएगा इन क्षेत्रों में, पूरे वैशाली नगर विधानसभा में। अभी इस साल जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर हम लोगों के द्वारा एक वाईफाई सुविधा जनरेट की जाएगी। यहाँ पर जो स्व सहायता समूह हैं उन लोगों के इसके लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। वैशाली नगर के विभिन्न सुरक्षा की दृष्टिकोण से जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पर हमारे द्वारा घोषणा की जाती है कि हम जीतने के पश्चात उसमें सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं और दीदियों की सुरक्षा के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा हम लोग के द्वारा लगवाया जाएगा। चौक चौराहे में लाइट की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए हाई मास्ट लाइट लगवाया जाएगा। वैसे अभी कई तालाबों का सौंदर्यीकरण के दिशा में माननीय महापौर के द्वारा और हम लोगों के द्वारा भूमि पूजन किया जा चुका है। कुछ तालाबों का कार्य प्रारंभ हो चुका है, कुछ का समाप्त हो चुका है, लेकिन पूरे 7 तालाबों का सौंदर्यीकरण हम लोग के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर एक शिक्षा की दिशा में एक सामान्य सी मतलब एक कमियाँ जिसको हाई टेक करने की दिशा में एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। लघु उद्यमियों को टैक्स फ्री व्यापार की सुविधा दी जाएगी। और वैसे सन 96 से मैं निरंतर सुबह 8:30 से लेकर रात को 10 साढ़े 10 बजे तक, आज तक राजनीति के हो चाहे सामाजिक कार्यों के हो, मैं निरंतर जनता के बीच उपलब्ध रहा हूँ। आगे भी विधायक बनने के बाद भी पूरा जनता के बीच अपनी समय को सुनिश्चित हमेशा करूँगा। वैशाली नगर में ऑलरेडी पेयजल की समस्या सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार है, स्थानीय सरकार है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? पहले भी पूरे 37 वार्डों में जो वैशाली नगर के 37 वार्ड हैं उसमें लगातार प्रयास करके पानी की सुविधा दी जा चुकी है। कुछ वार्ड जैसे सुपेला है, सुपेला का कुछ एरिया और रामनगर का कुछ एरिया, उसके लिए अमृत मिशन सेकंड फेज 2 में 303 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा गया है। उसमें से 18 करोड़ लगभग स्वीकृत हो गए, जिसमें 4 टंकियां बन रही है जो सुपेला और आपके रामनगर में बन रही। तो वो उससे वहाँ की जो व्यवस्था है जो अभी तकलीफ हो रही है उसको भी दूर किया जाएगा। शहर में सर एक मिनट मैं पहले बोल देता हूँ, फिर अपन लोग बात भी कर लेंगे। शहर में ऑलरेडी शहर में ऑलरेडी खेल की दिशा में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। 2 स्टेडियम ऑलरेडी लोकार्पण हो चुका है और राधिका नगर में और इंडोर स्टेडियम का भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। जितने भी सामुदायिक भवन है उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। क्षेत्र के प्रमुख स्थानों में ऑलरेडी अभी कुछ जगहों पे चौपाटी का निर्माण हो चुका है, लेकिन फिर से सुव्यवस्थित करने के लिए चौपाटी का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर जैसे खेल को बढ़ावा देने के लिए 7 या 8 वार्ड में लगभग अभी बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण हो चुका है, लोकार्पण हो चुका है। लेकिन जहाँ पर भी स्पेस है तो सभी वार्डों में निगम के द्वारा या माननीय महापौर जी के द्वारा या हमारे द्वारा जो लिखा हुआ इसके अलावा बताइए, ये तो आप हमको बढ़वा दीजिए ना। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ बैडमिंटन दौरा कर रहे हैं, दौरे में किस तरह की समस्या, बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण 7-8 वार्ड में हो चुका है। इसके अलावा भी अन्य सभी वार्ड में जहाँ जहाँ इस जगह की सुविधाएं होंगी वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। जैसे आप जनसभा में जाते हैं तो वहाँ की आम पब्लिक आपसे क्या डिमांड करती है जिससे कि दूसरा प्रत्याशी जो है उसको टेक ना करे? देखिए, कुछ जगह पे डेवलपमेंट की दिशा में कुछ जगह
पे रोड की आवश्यकता है जैसे लॉसिया और कहीं पर नाली का निर्माण है, कहीं पर जीर्णोद्धार के सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार की ये डिमांड पब्लिक के द्वारा आया है और कहीं कहीं पर पानी की बातों पे भी लोगों ने मांग रखी है। ये सारी समस्याओं को तुरंत दूर कर दिया जाएगा। सड़कों को लेकर के आप क्या कर रहे हैं? सड़कों की आपने कोई चर्चा ही नहीं की? सड़कें जितने भी वैशाली नगर में पिछले 2 साल में जब से नगर निगम के अभी माननीय महापौर जी हुए तब से और मैं भी अध्यक्ष का पद लेने के बाद हम लोग निरंतर वार्ड के पार्षद, छाया पार्षद और महापौर से चर्चा करके हम लोग रोड की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्य रोड का अभी हो चुका है, जो साइड रोड है उसका भी जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। निरंतर 2 साल से जब से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से निरंतर हम लोग बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर, गली गली जा रहे हैं, समस्याओं से अवगत हो रहे हैं और समस्याओं का निराकरण भी हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। गढ़ किसी का नहीं होता है। आप जनता जनार्दन लोग जिन पे विश्वास व्यक्त करते हैं, जिनको आशीर्वाद देते हैं, वही जीतता है और उसका गढ़ होता है। देखिए, हमारे को मुख्यमंत्री जी को 5 साल में सिर्फ 3 साल डेवलपमेंट के लिए काम करने का मौका मिला है। 2 साल कोरोना में संकट में थे, उस समय उन्होंने व्यक्ति विषय के लिए जो हम कोरोना के समय जो प्रभावित थे या जो न हो, बेहतर विकल्प के रूप में उन्होंने काम किया। 3 साल डेवलपमेंट के लिए काम किया। 3 साल में उन्होंने 3 आत्मानंद स्कूल वैशाली नगर को दिए। अभी 2 बड़े स्टेडियम का लोकार्पण हो चुका है, तीसरा स्टेडियम अभी बनने को तैयार है, भूमि पूजन हो चुका है, 7 तालाबों का सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं हमारी नगर निगम की सरकार 2 साल से बनी है। 2 साल के अंदर का मैं आपको बात बता रहा हूँ और इसके पहले जो है बहुत सारी जिम्मेदारी फंड के लिए जो है कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको शासन से विशेष रूप से हम लोग अभी भी जैसे उन्होंने 50 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड के लिए दिया है, तो 50 लाख रुपए में कई वार्ड में 25 लाख का काम हो चुका है। कुछ वार्ड विशेष में तो 3-3 करोड़ तक का भी काम हो चुका है। 2 साल से अध्यक्ष हैं जी। और भिलाई टाउनशिप में एक शहीद पार्क है, वैसा पार्क नहीं बनवा पाए भिलाई विधानसभा। देखिए, हमने अभी यहाँ पर चौक का सौंदर्यीकरण किया है, जिसमें आप नेहरू नगर चौक के बारे में देख सकते हैं, घड़ी चौक का सौंदर्यीकरण का देख सकते हैं, डबरापारा में बन रहा है, चंद्र मौर्य टॉकीज का बन रहा है। इसके बाद आगे की प्लानिंग में अवंतीबाई चौक का है, गदा चौक का है और जो हमारे कुरुज चौक का है, इसकी प्लानिंग में भी है। चौक का ही सौंदर्यीकरण करते रह जाएंगे। चौक का भी कर रहे हैं, तालाब का भी कर रहे हैं, गार्डन का भी कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि वैशाली नगर विधानसभा में विकास कार्य नहीं हुआ क्या? विकास कार्य आप 2 साल का नगर निगम की सरकार बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 साल का समय मिला है। इस 3 साल में आप जो है अपने 15 साल के जो भाजपा के शासन है, दोनों में डिफरेंस जो है, अंतर है, स्पष्ट रूप से देखा जाता है। देखिए, बड़ा अंतर जो है, बड़ा अंतर इसलिए आपको दिख रहा है वैशाली नगर और भिलाई का जो आप पूछ रहे हैं कि वैशाली नगर में हमारा विधायक नहीं था, निष्क्रिय विधायक था। अगर विधायक, हम इसीलिए तो आज मांग रहे हैं भिलाई वैशाली नगर की जनता से कि हमारा विधायक दें, ताकि ये डेवलपमेंट आपको बराबर दोनों जगह दिखे। वैशाली नगर में अगर हमारा विधायक होगा तो जो हम भिलाई के लिए राशि सरकार से लड़के लाते हैं, सरकार से हम अपने प्रपोजल पास कराते हैं, वो वैशाली नगर के लिए भी कर पाएंगे। जो बीजेपी के विधायक थे वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, आपने 7 साल का पूछा। 7 साल में जो निष्क्रिय विधायक थे वो भिलाई वैशाली नगर की जनता अच्छी तरह से जानती है। 2009 में वो भी तो निष्क्रिय थी, 6 महीने में इस्तीफा दे के भाग गई। 6 महीने में इस्तीफा दे के भाग गई। वैशाली नगर की जनता को बेवकूफ और मूर्ख बना के चली गई वो। ठीक है, सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक वार्ड में डबल चुनाव नहीं लड़े उसके बारे में क्या बोलेंगे? आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव। मैं 2 साल से सोया नहीं हूँ। 2 साल से यहाँ पर 16 घंटे वैशाली नगर विधानसभा में रहता हूँ। मेरा फोन जो है
पिछले 23 साल से एक ही फोन नंबर है मेरा, दूसरा फोन नंबर नहीं मुकेश जी, बदला। अब आप जीतने के बाद शो तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आप 2 साल से लगातार मैं सन 96 से भिलाई में जग रहा हूँ और आगे भी निरंतर जगता रहूंगा, आपके साथ उपस्थित रहूंगा। नंबर नहीं बदलेगा, बता दो। मेरा मोबाइल नंबर कभी नहीं बदलेगा, 9993095007 है, सन 2000 से है, एयरटेल का है। मैंने अभी कंपनी भी नहीं बदला है, पोर्टल भी नहीं करवाया। मोबाइल के लेके उठाते नहीं, जवाब नहीं देते। बहुत लोग की शिकायत की आपको जब मोबाइल आता है तो आप उठाते नहीं। तो चुनाव के समय हो सकता है अभी मैं पद यात्रा में। 17 तारीख तक की व्यस्तता हो सकती है। हर आदमी के पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप भी मेरे को कॉल बैक, मैंने आपको भी 10 बार किया है कम से कम। ये किया ठीक है, बाकी लोगों को नहीं किया। कोई आदमी नहीं बोल सकता कि मैंने कॉल बैक किसी को नहीं किया। आपसे कम से कम 10 बार बात हुई है दीदी। आज का कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि हम सब आप लोगों के बीच वर्तमान में और आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट के लिए जो रूपरेखा तैयार की है और जो भविष्य के डेवलपमेंट के लिए जो रूपरेखा तैयार की है, उसको आप लोगों के समक्ष रखने के लिए, जनता जनार्दन के समक्ष रखने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। वैशाली नगर की जनता के विश्वास में खरे उतरोगे? देखिए, कांग्रेस पे सबका भरोसा है। पहला तो कांग्रेस पे सबका भरोसा है, दूसरा भूपेश है तो भरोसा है, तीसरा वैशाली नगर पे हमारे ऊपर सबका भरोसा है। सर, जैसे कि आप अभी डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से बात करें, मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस बहुमत से आएगी कि काटने की टक्कर है? कांग्रेस 100% बहुमत से आ रही है। सामने वाले की कहीं जो है वो घर घर डोर टू डोर कोई भी आदमी पहुँच नहीं पा रहा है। हम लोग डोर टू डोर कम से कम 2 साल में अभी तक 6वीं 7वीं बार डोर टू डोर प्रत्येक वार्ड में और प्रत्येक घर पे जा रहे हैं। किन किन मुद्दों पर बहुत प्राथमिकता होगी? पटरी पार पे जो मुख्य समस्या डेवलपमेंट का है, सड़क का है, कुछ पेयजल की है, और उसमें अधिकांश काम हो चुके हैं। जो छोटी मोटी बची हुई है उसको आने वाले दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसलिए थी कि विधानसभा प्रत्याशी पहली बार मुकेश चंद्राकर जी बने हैं, पत्रकारों से रूबरू होना, क्योंकि जो हमारा प्रजातंत्र है उसमें एक स्तंभ पत्रकार भी है, तो पत्रकारों से रेगुलर मिलना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत है कि उन्होंने अपने इस जनता से मिलने के दौरान प्रेस के साथियों से भी मिलने का कार्यक्रम रखा। निश्चित ही आपके हमसे मिलने से, जुड़ने से लोगों की समस्याएं, लोगों के विचार मिलते हैं। इसलिए आज की ये बैठक थी, उसमें उन्होंने भिलाई के, वैशाली नगर के विकास को लेकर कुछ वादे किए हैं, जो कि लोकल स्तर पर जो अपने अधिकार क्षेत्र में कर सकते हैं, वो उनको लेकर आज का ये हम लोगों के बीच में जो बैठक थी। आने वाले समय में जब भी पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा उसको भी वो करते हुए इसको जोड़ के, ये वादों को साथ में जोड़ के किया जाएगा। लगातार यहाँ बीजेपी के विधायक रहे हैं, अब क्या लगता है तो कांग्रेस के विधायक के आने से किस प्रकार? बिल्कुल, मुझे इस बात का विश्वास है कि वैशाली नगर में पिछले लंबे समय से जो विधायक की कमी देखी जाती थी, जिसके कारण यहाँ का विकास का काम भी रुकता था, वो इस बार भिलाई और वैशाली नगर की जनता उस बात को समझती है और एक अच्छे उम्मीदवार को लोग चुनेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मुकेश चंद्राकर जी, एक सरल, सहज, मिलन, जो पब्लिक से मिलने में विश्वास रखते हैं, मिलनसार व्यक्ति है। निश्चित रूप से वैशाली नगर की जनता इनको पसंद करेगी और बहुमत से जिताएगी, भारी मत।